वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि हर रोज एक नया हादसा बताया जाता है। मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के इम्कान पर इजहारी तशवीश करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि 3 दिन बाद पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में 6 रुपये फी लीटर इजाफे की इत्तला तशवीशनाक है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा महंगाई की आग को मजीद तेज कर देगी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का कहना है कि इजाफे की खबरों से मुल्क में पेट्रोल की जखीरा अंदोजी के खदशात है। हुकूमती फिल्म और मार्केट में फैलने वाली इत्तलात और इक़दाम और जरखेज अंदोजी ना होने दी जाए। हुकूमत पर तनकीद करते हुए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने मजीद कहा कि गंदम, आटा, चीनी, खाद और पेट्रोल के बहरान घूम घूम कर कौम पर नाजिल हो रहे हैं। हर रोज एक नया हादसा बताया जाता है। मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। शहबाज शरीफ ने कहा कि आम सारिफीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की कानूनी और इंतजामी जिम्मेदारी है। अगर बहरान पैदा हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने कौमी असम्बली में मिनी बजट की मंजूरी के लिए हुकूमत का साथ देने का फैसला किया है। हुकूमत की इत्तेहादी जमातों MQM और मुस्लिम लीग नून काफ ने मिनी बजट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, लेकिन इसके बावजूद दोनों जमातें कौमी असम्बली में हुकूमत का साथ देंगी। MQM और मुस्लिम लीग काफ की हिमायत के बाद अब कौमी असम्बली में हुकूमत को मिनी बजट मंजूर कराने के लिए अददी बरतरी हासिल हो गई है। मिनी बजट की मंजूरी के दौरान ऐवान में जिसके ज्यादा अरकान मौजूद होंगे वो फरीक जीतेगा। कौमी असम्बली में अपने अरकान की मौजूदगी को यकीनी बनाने के लिए चीफ आमिर जोगर, रवेज खटक और शाह महमूद कुरैशी मुतहर्रिक हैं। कौमी असम्बली में PTI के चीफ आमिर जोगर का कहना है कि हम कौमी असम्बली में बासानी मिनी बजट मंजूर कराने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरी जानिब अपोजिशन की जानिब से भी मिनी बजट को नामंजूर कराने के लिए भरपूर तैयारी की गई है। अब आपको बताएंगे फवाद चौधरी ने कहा है कि हुकूमत आज़ादी इजहार राय पर कामिल यकीन रखती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने लाहौर प्रेस क्लब के 9 मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद देते हुए कहा कि हुकूमत आज़ादी इजहार राय पर कामिल यकीन रखती है। आज़ादी इजहार राय के साथ साथ मुल्क में जिम्मेदाराना सहाफ़त के फ़रोग़ की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि वर्किंग जर्नलिस्ट का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सहाफ़ियों को सेहत की सहूलियात की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। सहाफ़ी बरादरी को तरजीही बुनियादों पर सेहत कार्ड फराहम किए जाएंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि सहाफ़ियों के इज्तिमाई और इनफरादी मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेंगे। मीडिया सनत को दरपेश मसाइल और इनके हल के लिए शफाफ और पायदार पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम को हिदायत जारी कर दी कि सानेहा मरी के जिम्मेदारों का तयन करके आइंदा जुमा अदालत को आगाह करें। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को ज्यादा वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए रिमार्क्स में कहा, ये इंतहाई अहम और फौरी नौयत का मामला है। इस दौरान कोई और सानेहा हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरी के रिहायशी हम्माद अब्बासी की दरख्वास्त सानेहा मरी की तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दायर दरख्वास्त पर केस की समाअत दोबारा शुरू हुई। समाअत के आगाज में डिप्टी अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए और NDMA हुकाम को आज ही अदालत में तलब किया गया था। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और मेंबर डिजास्टर मैनेजमेंट NDMA के दरमियान मुकालमा हुआ। चीफ जस्टिस ने NDMA हुकाम से कहा कि कल को खुदा न खास्ता जल्जला आए तो आपने कहना है कि हमारी तो कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। इन 22 लोगों की हलाकतों का जिम्मेदार कौन है? एक कानून है, पार्लियामेंट ने बनाया है जो 2010 से इस पर अमल दरामद शुरू होना था। दौरान समाअत अदालत ने हुकाम को डिजास्टर मैनेजमेंट कानून की मुताल्लिका शिक़ें पढ़ने की हिदायत की। केस की समाअत आइंदा जुम्मे तक मुलतवी कर दी गई है। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि जौहरी जंग की रोकथाम के लिए P5 का मुश्तरका बयान एक मुस्बत पेशरफ्त है। सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल मेंबरान PF के P5 मुश्तरका बयान पर मीडिया के सवालात के जवाबात में तर्जुमान दफ्तर खारजा ने रद्द अमल देते हुए कहा कि जौहरी जंग की रोकथाम और हथियारों की दौड़ से बचने के लिए P5 का मुश्तरका बयान एक मुस्बत पेशरफ्त है। आसिम इफ्तिखार का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुस्तकिल अरकान के दरमियान ये मफाहमियत
आलमी और इलाकाई सतह पर तस्वीराती इस्तेहकाम की ठोस इक़दाम की राह हमवार कर सकती है। उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार जौहरी हथियार की हामिल रियासत होने के नाते पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के तखफीफ असलहे के पहले खुसूसी इजलास की शराइत के मुताबिक आलमी और इलाकाई सतह पर गैर इम्तियाजी जौहरी तखफीफ इस असला और अदम फैलाव के मकासद की हिमायत करता है। मरियम औरंगजेब ने कहा है कि आज बैक वक्त अवाम का माशी और पार्लिमान का आईनी कत्ल होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान खान IMF की गुलामी में आज पार्लिमान और अवाम का कत्ल करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्लिमानी अमल बिलडोज करके 2 ऑर्डिनेंस और 25 बिल मंजूर कराने पर आज के दिन को यौम सियाह के तौर पर याद रखा जाएगा। इमरान साहब आज की कानून साजी से अपनी लूट मार ATMs, माफियाज और कार्टल्स को NRO देंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान साहब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए जजों की तकर्रुरी का इख्तियार अपने पास लेकर कानून और आइन की तज़हीक कर रहे हैं। इमरान साहब आज ताकतवर चोरों को लूट मार पर NRO और अवाम को मजीद लूटने का लाइसेंस देंगे। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत मियां असलम इकबाल ने कहा है कि सनअतकारी के अमल को तेज करके रोजगार के मौके बढ़ाए जा सकते हैं। तफसीलात के मुताबिक सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत ने कहा कि सनअतों को फरोग देकर मौशी मुश्किलात में कमी ला रहे हैं। खुसूसी इक्तिसादी जोन मौशी तरक्की के इंजन है। उनका कहना है कि सनअती मराकज़ में तरक्याती काम बर वक्त मुकम्मल किए जाएंगे। सनअती मराकज़ की 100% कॉलोनाइजेशन का हदफ हर सूरत हासिल किया जाएगा। मियां असलम इकबाल ने कहा कि माजी में सनअतकारी के नाम पर प्रॉपर्टी का कारोबार होता रहा, अब सनती मराकज़ में हासिल किए गए प्लॉट पर सनती यूनिट लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सनती मराकज़ में सनती यूनिट्स लगाने वालों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। सरमायाकारी और सनतकारी के अमल में किसी रुकावट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी का कहना है कि चंदे और कर्जे से चलने वाली हुकूमत मईशत पर लेक्चर देती अच्छी नहीं लगती। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी ने तर्जुमान पंजाब हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल देते हुए कहा कि चंदे और ज़कात से फलाही इदारे नहीं चल सकते हैं, एटमी मुल्क नहीं। अज़मा बुखारी का कहना था कि मंगतरल खान को अब गूगल भी इंटरनेशनल भिखारी का खिताब दे रहा है। 2017 में दुनिया पाकिस्तान को 10 बड़ी माशी ताकतों में शामिल होने वाली पेशगोइयां कर रही थी। अज़मा बुखारी ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत अफगानिस्तान, इराक और शाम के बराबर ला खड़ी कर दी गई है। अब तो स्टेट बैंक ने भी कह दिया है कि हुकूमती इखराजात की वजह से खजाने पर बोझ पड़ रहा है। PTI सिंध के सदर और वफाकी वजीर अली जैदी का कहना है कि सिंध के चोर हुक्मरानों की आखिरी मंजिल जेल होगी। तफसीलात के मुताबिक PTI सिंध के सदर और वफाकी वजीर अली जैदी से PTI रहनुमा मखदूम जैन कुरैशी और पीपल्स पार्टी वर्कर्स के चेयरमैन सेनेटर डॉक्टर सफदर अब्बासी की मुलाकात हुई है। मुलाकात इस्लामाबाद में वफाकी वजीर अली जैदी के चैम्बर में हुई, जबकि मुलाकात में रहनुमाओं ने सिंध की सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया और रहनुमाओं ने अली जैदी को PTI सिंध का सदर बनने पर मुबारकबाद पेश की। वफाकी वजीर अली जैदी का कहना था कि सिंध में जरदारी माफिया के खिलाफ तहरीक का आगाज हो गया है। जरदारी माफिया को अब सुकून का सांस नहीं लेने देंगे। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख का कहना है कि सिंध के शराब खानों का भत्ता वजीर आला हाउस और बिलावल हाउस से आता है। अपने जारी करदा बयान में हलीम आदिल शेख ने कहा है कि टंडू जाम में कच्ची शराब पीने से हलाकतें 17 हो चुकी हैं। एक मस्की साहब हैं जो इस अड्डे के मालिक हैं। हलीम आदिल शेख ने कहा कि इस मक्सी की हैदराबाद और टंडू जाम के मालिक एक PPP के मेमन साहब से ताल्लुक और तस्वीर हैं। मेमन के अड्डे पर ना पुलिस जा सकती है ना एक्साइज पुलिस। हलीम आदिल शेख का कहना था कि टंडू जाम और टंडू अलायार में 17 लोग कच्ची शराब पीने से मर चुके हैं, जबकि 5 लोगों की बीनाई चली गई और कई अस्पतालों में दाखिल हैं।
बुलेटिन में शामिल करेंगे बैनुल-अक़वामी खबरें और आपको बताएंगे कि नाइजीरिया ने समाजी राबते की वेबसाइट पर 7 माह की पाबंदी के बाद ट्विटर से पाबंदी खत्म करने का ऐलान किया है। नाइजीरिया की हुकूमत ने गुज़िश्ता जून में ट्विटर को इस वक्त मुअत्तल कर दिया था जब कंपनी ने इलाकाई अलहदगी पसंदों को सजा देने के बारे में सदर मोहम्मद बुहारी की एक ट्वीट को डिलीट कर दिया था। ट्विटर ने नाइजीरिया में मकामी दफ्तर खोलने समेत दीगर शराइत से इत्तेफाक किया तो हुकूमत ने कहा कि वो इस पाबंदी को वापस ले रही है। और अब शामिल करेंगे कुछ इलाकाई खबरें। खबर देंगे आपको नवाबशाह से। नवाबशाह के इलाके शाहपुर जहानिया में 2 ट्रॉलरों में तसादुम, 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मोटरवे पुलिस के मुताबिक कौमी शाहराह शाहपुर जहानिया के मुकाम पर तेज रफ्तार ट्रॉलर आपस में टकरा गए, जिसके नतीजे में ट्रॉलरों के ड्राइवर, क्लीनरों समेत 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर सिविल अस्पताल शाहपुर जहानिया मुंतकिल किया गया है। हादसे के बायस पंजाब से कराची जाने वाली कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई है। आपको बताएंगे पतोकी के नवाही गांव साहिजेवाल में जानवरों के बाड़े में शॉर्ट सर्किट के बाइस आग लग गई। आग लगने से लाखों रुपए की मालियत के 5 जानवर हलाक हो गए हैं। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। आपको फिर एक बार बताएं कि लाखों रुपए की मालियत के 5 जानवर हलाक हो गए हैं। पतोकी के नवाही गांव साहिजेवाल में जानवरों के बाड़े में शॉर्ट सर्किट के बाइस आग लग गई थी। आग लगने से लाखों रुपए की मालियत के 5 जानवर हलाक हुए। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। हासिलपुर में शदीद सर्दी पड़ने के बायस मवेशी पाल हजरात के जानवर बीमार, जबकि लाइव स्टॉक अमला और वेटनरी डॉक्टर्स गायब हैं। इसी पर मजीद बात करते हैं हासिलपुर से नुमाइंदा फैज टीवी मोहम्मद इकराम से। जी इकराम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हासिलपुर और गिरदनवा के इलाका जात में शदीद सर्दी पड़ने के बायस मवेशी पाल हजरात के जानवर मुख्तलिफ मौसमी बीमारियों का शिकार हो चुके हैं, जबकि इन इलाका में अरसा दराज से महकमा लाइव स्टॉक के डॉक्टर्स और अमला गायब हैं। हासिलपुर में मुतअद्दिद ख़ानदान ऐसे हैं जिनका गुजर बसर ही माल मवेशी पाल कर होता है, लेकिन मौसमी अमराज फैलने के बाद से गरीब और मजदूर अफराद मज़ीद परेशानियों का शिकार है। इस हवाले से जब हमारे मवेशी पाल हजरात से बात हुई तो उनका कहना है कि पहले हालिया महंगाई की वजह से हमारे जानवर का पालना मुश्किल था, अब प्राइवेट तौर पर हम अपने बीमारी जानवरों का इलाज कैसे करवाएं। जानवर बीमार रहने से दूध और गोश्त की पैदावार भी मुतासर होने का खदशा है। इस तमाम सूरत हाल पर मुशहरियों ने सूबाई वज़ीर लाइव स्टॉक से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। भवाना में कोरोना वायरस की 5वीं खतरनाक लहर के पेश नज़र हुकूमत पाकिस्तान के वाज़ा अहकामात को मद्देनजर रखते हुए असिस्टेंट कमिश्नर भवाना ने THQ अस्पताल भवाना समेत हर इदारे को हिदायत जारी कर दी है। किसी वैक्सीनेशन के बगैर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई उनका ना तो किसी सरकारी दफ्तर में दाखिला होगा और ना ही इसका कोई किसी किस्म की सर्विसेज फराहम की जाएंगी। तमाम शहरियों से अपील है कि सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का इस्तेमाल करें और पूरे पाकिस्तान की कोरोना से बचाव में मदद करें। जिन लोगों की बूस्टर डोज रहती हैं वो लगवाएं और मुफीद शहरी होने का सबूत दें। और अब खबर शामिल करेंगे कंबर से। कंबर के बरोही महल्ला में मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके नौजवान को कत्ल कर दिया। कंबर के बरोही महल्ला के रिहायशी को 2 मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूल के विरसा ने पूछने पर बताया कि अपने ही बरादरी के साथ पुराना तनाज़ा चल रहा था। आज मौका मिलते ही दुश्मनों ने हमला करके नौजवान को कत्ल कर दिया और पहले भी हमारे 2 अफराद कत्ल कर चुके हैं। जबकि इत्तला के बाद सिटी थाना पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है और आखिरी इत्तला तक कोई गिरफ्तारी अमल में न आ सकी। टंडोबागो टाउन मुलाजिमीन की जानिब से डिफरेंस बिल ना मिलने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। टंडोबागो टाउन मुलाजिमीन का कहना था कि हमारे 8 महीने का डिफरेंस बिल जो अभी तक हमें नहीं मिल सका है। उन्होंने कहा कि मनपसंद मुलाजिमीन को गैर कानूनी प्रमोशन दी जा रही है और मनपसंद मुलाजिमीन को डिफरेंस दिया जा रहा है। हमारे 8 महीने का बकाया डिफरेंस हमें नहीं दिया जा रहा। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर बदीन, वजीर बल्दियात और दीगर अफसरान से मुतालबा किया कि हमें अपना हक देकर फराहम किया जाए।
दीबालपुर और गिरदोनवाह में धुंध का राज, हद निगाह इंतहाई कम रह गई। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। तफसीलात से हमें आगाह कर रहे हैं दीबालपुर से हमारे नुमाइंदा राना नौमान अली। जी नौमान। जी बिल्कुल, दीबालपुर और गर्दनवाह के इलाकों में शदीद धुंध छाई हुई है, जिससे सर्दी में इजाफे के साथ साथ हद निगाह भी सिफर रह गई है, जिसकी वजह से सड़कों में ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि ड्राइवर हजरात ज़्यादा से ज़्यादा फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें ताकि हादसा से बचा जा सके, और अगली गाड़ी से दरमियानी फासला ज़्यादा रखते हुए अपनी रफ्तार को कम रखें ताकि हादसा से बचा जा सके। धुंध में इजाफे से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कारोबारी जिंदगी भी ठप होकर रह गया है। जी। धीरकोट आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी की वजह से एक हफ्ते से बिजली बंद हुई है। बिजली की बंदिश के खिलाफ शहरियों की कोहाला की जानिब पैदल एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में शहरी शरीक हुए। मुजाहिरीन ने कोहाला पुल ट्रैफिक के लिए एहतजाजन बंद करने का ऐलान कर दिया। पुलिस की भारी नफरी को भी चिमियाटी के मकाम पर तलब कर लिया गया। ननकाना साहब में आइंदा बल्दियाती इलेक्शन के लिए साबिक अराकीन असम्बली और चेयरमैन ने आज़ाद ग्रुप तश्कील दे दिया। साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसिल अराजी की तरफ से आज़ाद ग्रुप के कायदीन और अराकीन के अजाज में इशाइये का एहतमाम किया गया, जिसमें सियासी और समाजी जमातों के अहदेदारान और शहरियों ने भी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि हमारे इत्तेहाद का मकसद जिला के अवाम के बिला इम्तियाज खिदमत करना है। जिला ननकाना साहब किसी शख्सियत या जमात की जागीर नहीं है, हर फोरम पर अवाम के हकूक की जंग लड़ेंगे। इन्होंने कहा कि आज़ाद ग्रुप जिला भर में यूनियन कौंसिल की सतह पर अपने मुश्तरका उम्मीदवार खड़े करेगा, जो अल्लाह ताला की रहमत और अवाम के ताउन से कामयाबी हासिल करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि बहुत सारे मौजूदा और साबिक अराकीन असम्बली, सियासी जमातों के अहदेदारान और सियासी शख्सियात हमारे ग्रुप में शामिल होने के लिए हमारे साथ राब्ते में हैं। इंशाअल्लाह इन शख्सियात से शमूलियत से ये ग्रुप मजीद मजबूत होगा। काजी मेडिकल कॉम्प्लेक्स नौशेरा में बदस्तूर इंतजामी हालात खराब हैं। आपको बताएं, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और क्लास 4 मुलाजमीन के एहतजाज के बाइस ओपीडीज बंद। अस्पताल में आए हुए मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मरीज पेशावर और मर्दान के अस्पतालों में इलाज मुआवजा के लिए जाने लगे, जबकि दूसरी जानिब सूबाई महकमा सेहत ने वाक़े पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर रखी है। और अब शामिल करेंगे खेलों के मैदानों से कुछ खबरें। पीएसएल में क्रिकेटर्स को कोकड़ी पाबंदी की इज्जत में रहना पड़ेगा, जबकि बायो बबल के अंदर हर टीम का अपना बबल होगा, जिसमें दूसरा कोई दाखिल नहीं हो सकेगा। पीएसएल के गुज़िश्ता दोनों एडिशंस को कोरोना केसेस की वजह से दरमियान में रोककर फिर बाद में मुकम्मल करना पड़ेगा। इस बार ओमिक्रॉन वेरिएंट ने सबको तशवीश का शिकार किया हुआ है। लीग का 7वां एडिशन 27 जनवरी को कराची में शुरू होगा। पीसीबी की कोशिश है कि इवेंट की राह में कोई रुकावट ना आए, इसलिए सख्त तरीन बायो बबल प्लान तश्कील दिया गया है। कराची में मुकम्मल होटल बुक है, जबकि लाहौर के होटल एक विंग पीएसएल स्क्वाड्स के लिए मुख्तस होगा। कोरोना वायरस की वजह से खिलाड़ियों की मूवमेंट इंतहाई महदूद रखी जाएगी। बबल के अंदर एक और बबल होगा। हर टीम अपने बबल से बाहर नहीं जा सकेगी। किसी को दूसरे स्क्वाड के रुकन से मुलाकात की इजाज़त भी नहीं होगी। लाइंस ऑफिसर इस बात को यकीनी बनाएगा कि टीमों का होटल में एक दूसरे से सामना ना हो। आर्मी मेडिकल कोर से ताल्लुक़ रखने वाले बायो बबल इंटीग्रेटी मैनेजर मामलात की निगरानी करेंगे। लाहौर के होटल में बाकायदा रुकावटें खड़ी करके गैर मुताल्लिक़ा अफराद को रोका जाएगा। स्क्वाड्स के लिए अलग लिफ्ट डाइनिंग एरियाज होंगे। ज़राए के मुताबिक लाहौर में मुकम्मल होटल मुख्तस करना मुमकिन नहीं था, इसलिए 5 स्टार होटल का एक विंग ले लिया गया, जो कि बिल्कुल अलग है। कौमी क्रिकेटर यासिर शाह ने मुबैना ज्यादती केस में बेगुनाह करार दिए जाने के बाद बयान जारी कर दिया है। यासिर शाह ने ट्विटर पर जारी बयान में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए कहा कि सच गालिब आ गया। मुझ पर लगाया गया ज्यादती का इल्जाम मेरे अहले खाना, मद्दाहों और पीसीबी की सपोर्ट और दुआओं की बदौलत खारिज हो गया है। क्रिकेटर ने कहा कि ये सब उन लोगों के मुझ पर किए गए मुकम्मल यकीन के बगैर मुमकिन ना था। आलमी सतह पर मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता हूँ। जिस किसी ने मुझे बदनाम करने की कोशिश की वो पाकिस्तान
किसान की बदनामी होगी। यासिर शाह का कहना था कि मेरे लिए वो वक्त बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने खुद को जाती तौर पर मुकाबला करने से रोका और सच्चाई को बेनकाब करने के लिए अदालतों में ले जाने का इरादा किया। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क से नफरत करने वाले लोग ही अपने मफाद की खातिर इस हद तक गिर सकते हैं। अपने बयान के आखिर में कौमी क्रिकेटर ने कहा कि जिन लोगों ने मेरा नाम खराब करने की कोशिश की है उनके खिलाफ हद तक की इज्जत का दावा दायर करूंगा। और अब एंटरटेनमेंट। मीरा के वकील ने अदाकारा की नाजेबा वीडियो के खिलाफ FIA से रुजू कर लिया है। अदाकारा मीरा के वकील की जानिब से वफाकी तहकीकाती इदारे FIA को एक दरख्वास्त दी गई है, जिसमें अदाकारा मीरा की नाजेबा वीडियो के सिलसिले में कार्रवाई की इफ्तरा की गई है। मीरा के वकील ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मीरा की वीडियो जाली है, इसके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। फास्ट टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें लाइक करें, फॉलो करें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल फास्ट टीवी नेटवर्क। क्लिक द बेल आइकन। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट faz.tv।